कभी आंसू तो कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी बेची। आज एक हकीकत से रूबरू कराते हैं आपको। दुख की पराकाष्ठा से भी ऊपर एक ऐसी कहानी जो शायद हर किसी को मजबूर कर दे सोचने में कि क्या ऐसी भी जिंदगी होती है। तो ये कहानी है नेपाल के रहने वाली हेमा देवी की, जो कभी अपने पति और एक बच्चे को लेकर इस हमारे देश भारत आई थी। नेपाल और भारत का पुरातन काल से ही एक रिश्ता रहा है। हेमा देवी एक गरीबी की चादर लपेटी आई थी इस पिथौरागढ़ शहर पे, लेकिन विधि की क्रूर नजरें यहाँ भी उसका पीछा करती रही। पहले उसने उससे उसकी बेटी को छीना, फिर पति को छीन लिया और फिर खुद एक विकलांगता का जीवन जीते हुए अब उनकी आंखों की रोशनी भी भगवान ने छीन ली और अब जिंदगी का एक दिन काटने के लिए भी वो मोहताज है किसी और पर। और आज उसकी जिंदगी का हर दिन बीतता है किसी के रहम करम पर। और जब यह बात आई टीम सद्भावना के पास तो एक छोटी सी कोशिश की उन तक पहुंचने की, और जब उनके पास पहुंचे तो एक ऐसी दुख की तस्वीर सामने आई जो बयां कर रही थी कि शायद दुख को भी इस दुख को देखकर दुखी होना पड़ेगा। गरीब इंसान केवल 2 जून की रोटी के बारे में सोचता है और न कोई भविष्य होता है और न वो भविष्य को संवारने के लिए कोई जुगाड़ कर पाता है। 75 साल की हेमा देवी के पास न तो कोई राशन कार्ड है और न ही जीवन जीने का कोई और साधन। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड के इस सुदूर जनपद में अभी एक भी वृद्धाश्रम भी नहीं है जहां पर इस तरह के बेसहारा लोगों को 2 जून की रोटी मिल सके। इलाके के कुछ नौजवान समाज सेवियों ने हाल फिलहाल उसके लिए ग्राम पंचायत भवन में एक कमरा खोल दिया है और वो लोग हेमा देवी को खाना भी खिला रहे हैं, परंतु यह कब तक चल पाएगा। हेमा देवी जैसे तमाम बेसहारा लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार यदि हर जिले में एक एक वृद्धाश्रम अनाथालय खोल दे तो ऐसे लोग सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी के शेष दिन काट सकते हैं। और हाल फिलहाल ऐसी कोई संभावनाएं दिखती नहीं है। टीम सद्भावना मेरो पहाड़ का प्रयास है कि ऐसे लोगों तक पहुंच एक मदद की पेशकश की जाए, एक मदद की पहल की जाए। अगर आप भी हमारी इस मुहिम पर सहयोग करना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें तो ज़रूर आगे आएं, क्योंकि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों की इलाज की खातिर, क्योंकि ऐ दोस्त दिल की बातों को कभी छुपाना नहीं, किसी गरीब के सब्र को कभी आजमाना नहीं। वो मदद के बदले हजारों दुआएं देते हैं, जरूरतमंद की मदद से कभी कतराना नहीं। धन्यवाद। टीम सद्भावना मेरो पहाड़।